नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम उत्तर प्रदेश जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम की प्रैक्टिस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत यह 23वां वीडियो है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर आपको उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो आपके 1 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ अगर आपको उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाएं पढ़नी है तो उसका वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है जिससे कि हम आपके कंटेंट बेटर टू बेस्ट आपके लिए प्रोवाइड करा सकें, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। भारत की पहली स्वदेशी कृषि पर आधारित जीन थेरेपी बिरसा 101 किस फसल की प्रजाति है? गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ध्यान से समझना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके हमेशा डायरेक्ट पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी SSS हो, चाहे यूपी PCS हो। स्टेट एग्जाम जब भी आएंगे डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे कि बिरसा 101 किस फसल की प्रजाति है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये गेहूं फसल की प्रजाति है। अब हम बात कर लेते हैं बिरसा 101 के बारे में। तो ये स्वदेशी रूप से उत्पन्न की हुई कृषि पर आधारित जीन थेरेपी से ये बनाई गई है। इसका उद्देश्य क्या है इसे बनाने का, या फिर एम क्या है? तो ध्यान रखना है कि जो आपका स्किल रोग होता है, क्या होता है आपका स्किल सेल जो रोग होता है, उसको इसके तहत आपका क्या करना है, फसल में से समाप्त करना है। इसका जो नाम रखा गया है वो बिरसा मुंडा की बरसी पर रखा गया था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ है वो कब हुआ था आपका 15 नवंबर 1875 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म के दिवस पर ही इसका नामकरण किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अमेरिकन कंपनी टेस्ला ने भारत में अपना पहला केंद्र कहाँ खोलने जा रही है? मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव या फिर बेंगलुरु, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, जो आपकी अमेरिकन कंपनी है टेस्ला, उसने भारत में अपना पहला केंद्र कहाँ पर खोलने की प्रस्तावित किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, गुरुग्राम में आपका पहला केंद्र ओपन करने का प्रस्तावना किया या प्रस्तावित किया है। बात करते हैं गुरुग्राम कहाँ पर है आपका, तो ध्यान रखिएगा ये आपके हरियाणा का एक ज़िला है, जो कि इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं टेस्ला के बारे में। टेस्ला कहाँ की कंपनी है? तो टेस्ला आपकी एक अमेरिकन कंपनी है, जिसके CEO कौन है वो भी आपको याद रखने हैं। तो CEO हैं आपके एलन मस्क। इनका नाम लर्न करना आपके लिए कंपलसरी है। ध्यान रखिएगा, टेस्ला कंपनी के लिए जो भारत है वो कौन सा बाजार बना है, वैश्विक बाजार बना है? तो भारत आपका 50वां वैश्विक बाजार बना है आपकी टेस्ला कंपनी के लिए। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि इस तरह के फैक्ट भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। जनजातीय पर्यटन परियोजना किस प्रदेश की परियोजना है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जनजातीय पर्यटन परियोजना किस प्रदेश की परियोजना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये मध्य प्रदेश की परियोजना है। इसको प्रारंभ कब किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा? तो प्रारंभ किया गया है आपका 15 नवंबर को। ये चीज़ एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किनके द्वारा इनॉर्गेशन किया गया था? तो यहाँ के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? तो जो एम है आपका वो है आपके पर्यटन को बढ़ावा देना। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 1। आना सागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, गंगानगर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, डायरेक्टली आपसे बोल दिया गया है कि आना सागर जो झील है राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके आपसे पूछ लिए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अजमेर में ये स्थित है। अब हम बात करते हैं कि ये चर्चा में हाल ही में क्यों आई है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी जो आना सागर झील है ये सूखा रोग मतलब क्या है, इसमें सूखा पड़ गया है। सूखे के कारण ये आपकी चर्चा में बनी हुई है।
इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था और कब कराया गया था? तो इसका निर्माण आपका 12वीं शताब्दी में कराया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। किनके द्वारा कराया गया था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो नाना जी थे, आनाजी चौहान, क्या हैं आपके, जो आपके दादाजी हैं, किनके दादा, जिनका नाम है पृथ्वीराज चौहान के दादा आनाजी, इनके नाम पर ही इन्होंने इसका निर्माण कराया था, इसीलिए इनका नाम भी यही पड़ा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 के अंतर्गत राज्य श्रेणी में प्रथम स्थान किस राज्य को प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 की राज्य श्रेणी के अंतर्गत प्रथम स्थान किस राज्य को प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 1, महाराष्ट्र राज्य को आपका प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 के बारे में कि कौन सा एडिशन था 2025 में इसका। तो एडिशन नंबर है आपका 6। दूसरा, इसको प्रारंभ कब से किया गया था देना? तो प्रारंभ किया गया है आपका 2018 से। एक एक पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। राज्य श्रेणी में आपसे पूछा जा रहा था कि प्रथम स्थान किसका है, तो वो है आपके महाराष्ट्र का, जबकि द्वितीय स्थान किसका है वो भी देख लीजिए। प्रथम स्थान तो आपके महाराष्ट्र का हो जाएगा, दूसरा स्थान आपके राज्य गुजरात का है और तीसरा जो स्थान है वो है आपके हरियाणा का। ये चीज़ आपको याद रखनी हो सकता है कि आपके अल्टरनेटिव क्रम में पूछ ले। वहीं अगर हम बात करते हैं कि शहरी मामले में किसका स्थान है, कौन से का है, तो शहरी मामले में है नवी मुंबई का, प्रथम स्थान इसे प्रदान किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र। अजय वॉरियर 25 अभ्यास भारत किस देश के साथ में आयोजित करता है? फ्रांस, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन ही यूपी SSS पूछती है। अजय वॉरियर अभ्यास 25 भारत ने किस देश के साथ आयोजित किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो युद्ध अभ्यास है वो किसके मध्य किया जाता है? तो भारत और यूके के मध्य ये आपका अभ्यास किया जाता है। बात करते हैं 2025 के बारे में कि कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है। तो आयोजन किया गया है आपके 8वें संस्करण का। इम्पोर्टेंट ये है कि इसका आयोजन हुआ कहाँ है, तो इसका आयोजन हुआ है आपके जो महाजन रेंज है आपकी, और महाजन रेंज कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। इसके आयोजन प्रारंभ कब से किए गए थे? तो 2011 से ये प्रारंभ किया गया है आयोजन करना। उद्देश्य क्या था 2025 में इसका आयोजन करने का? तो ध्यान रखिएगा, आतंक के खिलाफ प्रैक्टिस की गई थी। इसकी क्या है? आतंक के खिलाफ प्रैक्टिस करना, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस ही लिख लीजिए, एक सही हिंदी शब्द नहीं आ रहा है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 5। मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे निकालने के लिए जी टैग प्रदान किया गया है? वो आपका जी टैग नहीं है, एक्चुअली में क्या है, वो आपका GI टैग है। इसको कैंसिल कर लीजिएगा। यहाँ पे बोला गया कि मध्य प्रदेश के किस जिले को हीरे निकालने के लिए GI टैग प्रदान किया गया है? सागर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जिसे GI टैग प्रदान किया गया है वो जिला है आपका पन्ना। क्या है आपका? पन्ना जिला है, जो जाना जाता है आपके हीरे निकालने के लिए भारत में एकमात्र है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये ज़िला कहाँ पर है? MP में है। बात कर लेते हैं आपके GI टैग प्रदान करने की, इसकी कहानी क्या है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो GI का मतलब क्या होता है? जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। पहले तो वही आपको लर्न करना है। अब इसके अंतर्गत क्या किया जाता है तो वो भी समझ लीजिए। GI टैग के अंतर्गत आपको 10 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है और आपकी एक पहचान दी जाती है कुशलता की, कि कोई दूसरा व्यक्ति इसे अपने नामकरण नहीं करेगा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 5।
ऑपरेशन मुस्कान किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है? गृह मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सूचना मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे गृह मंत्रालय के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है आपका ऑपरेशन मुस्कान। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। उद्देश्य क्या है इसको? तो उद्देश्य है आपके बाल तस्करी को रोकना। क्या करना है? बाल तस्करी को रोकना इसका उद्देश्य है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं होम मिनिस्ट्री की। तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आपके होम मिनिस्टर कौन है वर्तमान में? तो वो हैं आपके अमित शाह। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। या मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर ये स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी ये आपका भोपाल में स्थित है। अब ये चर्चा में क्योंकि भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन है। क्या है आपका? भारत का पहला आपका ऐसा है जो निजी स्टेशन बन गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, अर्थात आपके निजी लोगों के द्वारा ये कंट्रोल किया जाएगा। इसका पुनर्विकास किसके द्वारा किया गया है? क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी आ सकते हैं आपके। तो पुनर्विकास किया गया है आपके IRSDC के द्वारा। कितनी लागत आई है पुनर्विकास करने में इसकी? तो लागत आई है आपके 450 करोड़ रुपए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, मध्य प्रदेश। भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ गरुड़ अभ्यास 2025 का आयोजन किया? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत की वायुसेना ने कौन सी वायुसेना के साथ में गरुड़ अभ्यास 2025 का आयोजन किया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फ्रांस की सेना के साथ में ये आयोजित किया गया है। बात करते हैं कि 2025 में इसका संस्करण कौन सा है? कौन से संस्करण का आयोजन आपका किया गया है? तो ये किया गया है आपके 8वें संस्करण का, यानी 8वें संस्करण का ये अभ्यास है वो कब से प्रारंभ किया गया था? भारत और फ्रांस के मध्य में। तो 2003 से ये अभ्यास हो रहा है। 2017 में इसका आयोजन 2025 में इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। तो इसका आयोजन 2025 में फ्रांस में ही किया गया है। कब से कब तक? 16 से 17 नवंबर 2025 में इसका आयोजन हुआ है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 3। भारतीय फार्माकोपियो आयोग के साथ किस राज्य परिषद के द्वारा समझौता किया गया है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय फार्माकोपियो आयोग के साथ में कौन से राज्य की परिषद ने आपका क्या किया है? समझौता किया है। क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, झारखंड राज्य की जो आपकी राज्य परिषद है उसने इसके साथ में समझौता किया है। इम्पोर्टेंट ये क्या है कि आपका जो भारतीय फार्माकोपियो आयोग है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो ध्यान रखिएगा, आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है, अर्थात आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। ये सही का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। पानी बो पानी होगा अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आपके आ चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन में डायरेक्टली क्या पूछा गया है? पानी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। पानी बो और पानी उगाओ। यहाँ पर क्या शब्द है आपका? उगाओ शब्द है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो देखिए क्या है, पानी बो और पानी उगाओ अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड सरकार के द्वारा कहाँ पर इसे प्रारंभ किया गया है? तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो ये आपका क्या है कि जल को संरक्षण करने के लिए किया गया है। क्या किया गया है आपका? जल को संरक्षण प्रदान करने के लिए इसको प्रारंभ किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1।
गडीसर झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके आपके आते हैं कि गडीसर आपकी झील या दूसरी झीलें कहाँ कहाँ पर आपकी स्थित हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, ये राजस्थान में आपकी स्थित है। अब बात करते हैं गडीसर की। तो देखिए ये जो गडीसर झील के बारे में जो क्वेश्चन आया है वो बीपीएससी ने क्वेश्चन आपका पूछा है। जो बीपीएससी का आपका 9 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है इकोनॉमिक्स का पीजीटी में, उसमें ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि एक एक पॉइंट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये 9 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था इसका। अब हम बात कर लेते हैं कहाँ पर स्थित है। ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के भी कौन से ज़िला में स्थित है, हो सकता है कि ज़िला ही आपसे पूछ ले। तो जैसलमेर में आपकी ये स्थित है। अब ये चर्चा में क्यों बनी हुई है? तो ये आपकी एक कृत्रिम झील है जो कि सूखा की वजह से ये आपकी क्या है, चर्चा में आपकी बनी हुई है। कृत्रिम झील है। इसका निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ है। इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। कफनी ग्लेशियर के सदस्य राज्य में स्थित हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या पूछा क्या गया है, डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि जो कफनी ग्लेशियर है वो आपका कहाँ पर स्थित है। इस तरह के क्वेश्चन ग्लेशियर से संबंधित आएंगे ही आएंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, कफनी ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य के कौन से ज़िले में स्थित है? तो ये कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसे दूसरे किस नाम से जानते हैं। दूसरे नाम आपको याद करना कंपलसरी, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपका आ चुका है। इसे हम बोलते हैं हिमालय का एक छिपा हुआ रत्न। क्या बोलते हैं? हिमालय का एक छुपा हुआ रत्न भी हम इसे संज्ञा दी जाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आदर्श वेद विद्यालय प्रारंभ करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है, यहाँ पर आपसे बात की जा रही है कि आदर्श वेद विद्यालय प्रारंभ करने वाला भारत का राज्य कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान। राजस्थान ने ये कहाँ कहाँ पे इसको प्रारंभ करना है वो भी समझ लीजिए। तो इसकी शुरुआत हो जाएगी आपकी 1 अप्रैल 2026 से, मतलब डेट भी आपकी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कहाँ कहाँ पर? सभी प्रभागीय मुख्यालय में क्या होगी, जो सभी प्रभागीय मुख्यालय हैं उनमें आपको इसको प्रारंभ किया जाएगा। कहाँ पर? राजस्थान में। जिसके मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री यहाँ के मोहनलाल शर्मा हैं। क्या हैं आपके? मोहनलाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में लाल किले के पास हुए विस्फोट में किस विस्फोटक का प्रयोग किया गया था? सल्फर नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कार्बोक्सिलिक एसिड या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपने हाल ही में सुना भी होगा कि जो आपका दिल्ली है, लाल किले के पास में एक विस्फोट हो गया है, उससे संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि वहाँ पर जो यूज हुआ है विस्फोटक पदार्थ क्या है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, कृत्रिम अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग किया गया है। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो सकता है? तो हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ ले, NH4NO3 इसका केमिकल फॉर्मूला है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो इसको हमने इसको आतंकवादियों ने यूज किया था विस्फोटक पदार्थ के रूप में, जो कि लाल किला के पास में आपका विस्फोट हुआ है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं लाल किला की, क्योंकि तो ये स्थित कहाँ पर है? तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो शाहजहाँ के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, अमोनियम नाइट्रेट। अर्थशास्त्र पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? कौटिल्य, एडम स्मिथ, दादाभाई नौरोजी, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं।
तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कौटिल्य के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ध्यान रखिएगा ये पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र जरूर है, लेकिन ये किस पर आधारित है आपकी? तो ये आधारित है आपकी राजनीतिक नीतियों पर, ये आपकी आधारित है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। किसके द्वारा लिखी गई है? कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य कौन थे? तो कौटिल्य आपके प्रधानमंत्री थे। किसके प्रधानमंत्री थे? तो ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनके बचपन का नाम अक्सर करके पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है इनके बचपन का नाम है आपका विष्णु शर्मा। हम इन्हें दूसरे नाम से भी जानते हैं, चाणक्य के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तराइन का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी और हुमायूं, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी और भीम प्रथम, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तराइन का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3 पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें आपके पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? प्रथम युद्ध में विजय ही हुई थी, और जबकि मोहम्मद गौरी की आपकी हार हुई थी। हुआ कब था ये युद्ध? तो ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। 1191 ईस्वी में ये युद्ध हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? रोहतास दर्रा, नाथुला दर्रा, माना दर्रा, दीफू दर्रा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दर्रे से क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सिक्किम में दर्रा कौन सा स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है। बात करते हैं सिक्किम की, तो ये गंगटोक से कितनी दूर है? तो 53 किलोमीटर दूर है ये आपके गंगटोक से। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और गंगटोक क्या है? आपकी सिक्किम की राजधानी। अब एक एक करके अलग की बात कर लेते हैं। रोहतास दर्रा आपका कहाँ पर है? माना दर्रा कहाँ पर है? और दीफू दर्रा कहाँ पर है? तो आपका रोहतास दर्रा है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? आपका हिमाचल प्रदेश में। वहीं आपका माना दर्रा है उत्तराखंड में। दीफू दर्रा है आपका अरुणाचल प्रदेश में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। देवभूमि परिवार परियोजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो देवभूमि परिवार परियोजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि अदर स्टेट की जो आपकी स्कीम्स होती हैं उसके उद्देश्य अक्सर करके इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है कि आपकी फैमिली आईडी बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? आपकी फैमिली आईडी बनाई जाएगी। आईडी प्रदान करना है जिससे कि आपका डाटा भारत सरकार के पास इजीली जा सके। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है फैमिली आईडी बनाकर कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाना। यानी जो कल्याणकारी आपकी योजनाएं होंगी, स्कीम्स मान लीजिए, उनको लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक आपका पहुंचाना ही इसका क्या है? उद्देश्य है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि कहाँ पर स्थित है? झांसी, कानपुर, ग्वालियर, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन पूछा गया कि रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये आपके ग्वालियर में स्थित है। अब एक एक करके बारे में बात कर लेते हैं रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन इनसे आते हैं। तो ध्यान रखिएगा इनका जन्म आपका कब हुआ है और कहाँ पर हुआ है? तो इनका जो बर्थ है वो हुआ है 19 नवंबर 1828 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में इनका जन्म हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इनके बचपन का नाम क्या था? अक्सर करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मणिकर्णिका इनके बचपन का नाम था। ये चीज़ आपको कंपलसरी है याद करना। जबकि इनके दादा इन्हें क्या बुलाते थे? तो इनके दादा इन्हें छबीली के नाम से बुलाते हैं। यूपी SSSC इस तरह का क्वेश्चन पूछ चुकी है। बात करते हैं इनका विवाह किनके साथ में हुआ? तो इनका विवाह 14 वर्ष की आयु में ही हो गया था। किनके साथ में हुआ था? तो गंगाधर राव के साथ में इनका विवाह हो गया था।
लेकिन इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1953 में। तो ये 1953 में ही क्या बन गई थी? आपकी रानी बन गई थी। कहाँ की? झांसी की। तो झांसी को अंग्रेजों के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 ईस्वी में हुआ था, इन्होंने पार्टिसिपेट उसके अंतर्गत बढ़ चढ़ के किया था। अब बात करते हैं, ये लड़ते लड़ते मारी गई थी। कहाँ पर मारी गई थी और कब मारी गई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इनकी मृत्यु हो गई थी 17 जून 1858 में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जबकि एटलीस्ट इनकी समाधि बना दी गई थी ग्वालियर में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बेगम हजरत महल ने कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था? दिल्ली, प्रयागराज, अवध, कानपुर, इनमें से कोई नहीं। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बेगम हजरत महल ने कहाँ से आपका नेतृत्व प्रदान किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अवध। हो सकता है कि अवध की जगह आपसे बोल दें लखनऊ, तब भी आपका आंसर क्या होगा? लखनऊ या अवध में से कोई एक ही देता है। ये आपके हाल ही में मतलब कह सकते हैं कि जब युद्ध हुआ था तो इन्होंने लखनऊ को आज़ाद भी करा लिया था, लेकिन बाद में फिर से हार गई। और हारने के बाद ये कहाँ पर चली गई थी? आपके नेपाल चली गई थी और वहीं पर इनकी डेथ हो गई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, कौशाम्बी, वाराणसी, साकेत, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके जब भी आएंगे बहुत कन्फ्यूजिंग आपके हो जाते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, सारनाथ में। लेकिन इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वाराणसी, वो भी सही आंसर हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो आपको सारनाथ ही टिक करना है। लेकिन अगर आपका सारनाथ नहीं दे रखा है तो आप वाराणसी टिक कर सकते हैं, क्योंकि जो सारनाथ है वो ऑलरेडी वाराणसी में ही स्थित है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहाँ पे दिया था। कितने लोगों को दिया था? तो ध्यान रखिएगा, इन 5 शिष्यों को आपका दिया था। अब इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन ये घटना आपकी कहलाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। उत्तर प्रदेश के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितने किलोमीटर की है? 240, 650, 640, 690 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितने किलोमीटर है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब क्या हुआ? अगर मान के चलिए कि ये रफली आपका उत्तर प्रदेश का मैप है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ईस्ट वेस्ट की टोटल लंबाई आपकी कितनी है। तो सही आंसर क्या होगा? 650 किलोमीटर आपकी टोटल लंबाई है। जबकि नॉर्थ और साउथ की कितनी लंबाई है? 240 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 2, 650 किलोमीटर लंबाई है आपके पूर्व से पश्चिम में उत्तर प्रदेश की। हरित क्रांति 1966 में प्रारंभ हुई थी। ऐसे उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र विकास हुआ था? मध्य प्रदेश, मध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति आपकी 1966 और 67 में स्टार्ट हुई थी। हो सकता है कि इस तरह से बोल दिया जाए, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र इसके अंतर्गत विकसित हुआ था, या फिर कह सकते हैं कि विकास उस समय हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, पश्चिमी क्षेत्र। क्योंकि जब ये आपकी हरित क्रांति के बारे में बात करते हैं, इसे हम ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं इंडिया में। जब हम इसकी बात करते हैं, स्टार्ट हुई थी 1966 और 67 में, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो इसको विकास हुआ था, या कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला था, वो मिला था आपके पंजाब राज्य को। और पंजाब के साथ में ही सटा आपका हरियाणा, और हरियाणा से सटा हुआ आपका वेस्ट यूपी यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्या उगाए गए थे? तो चावल और गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरा उत्पादन के लिए जाना जाता है? सहारनपुर, मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरा उत्पादन के लिए जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सहारनपुर। हम अदर ऑप्शंस की बात करते हैं तो मेरठ किसके लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर खेल का सामान के लिए जाना जाता है। किसके लिए? खेल के सामान के लिए। वही हम बात करते हैं रामपुर की, तो ये आपके चाकू प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है।
मुरादाबाद आपके पीतल के बर्तनों के लिए। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 सहारनपुर। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 कितने लाख करोड़ रुपए का प्रस्तुत किया गया? 8.08 लाख करोड़, 7.36 लाख करोड़, 6.462 करोड़, 7.652 लाख करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वित्त मंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश बजट 25-26 की बात की जा रही है। कितने लाख करोड़ रुपए का प्रस्तुत किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 8.08 लाख करोड़ रुपए का ये आपका प्रस्तुत किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार कितने राजकोषीय घाटा है? यानी कितने नहीं है, यहाँ पे क्या होगा? कितने परसेंट का? कितने परसेंट है आपके समीक्षा का राजकोषीय घाटा? 2.32%, 2.97%, 2.14%, 3.1% या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2 2.9% आपका राजकोषीय घाटा है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार। अब आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा आपकी प्रकाशित की जाती है? तो ये की जाती है आपके वित्त मंत्रालय के द्वारा, ध्यान रखिएगा। वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित की जाती है। अब एक पॉइंट है यहाँ पे, वो समझ लीजिए कि दोनों में अंतर क्या है, आपके आर्थिक समीक्षा में और बजट में अंतर क्या है। तो देखिए, आर्थिक समीक्षा हमेशा लास्ट ईयर की मेंशन की जाती है। क्या है? लास्ट ईयर की मेंशन की जाती है कि आपने कितना प्राप्त किया है। क्या है? कितना प्राप्त किया है, कहाँ पर अपने लक्ष्यों को भूले हो। और बजट में नेक्स्ट ईयर की योजनाएं बनाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, ये नेक्स्ट ईयर के लिए होता है, जबकि वो लास्ट ईयर के लिए होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण देने की सीमा कितनी बढ़ा दी गई है? 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में कि कितने की सीमा बढ़ा दी गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5 लाख रुपए तक की सीमा बढ़ा दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो अगस्त 1998 ईस्वी में ये आपकी प्रारंभ हुई थी। इसके अंतर्गत आपके 3 लाख रुपए तक का क्या कर देते, लोन प्रदान किया जाता था। किनको? फार्मर्स को। लेकिन अब इसकी सीमा बढ़ा दी गई है कितनी? 5 लाख रुपए तक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया जाएगा? 125, 100, 50, 25, इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की बात करते हैं, कितने जिलों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 100 जिलों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में। तो इसको अनाउंस कब किया गया है? तो इसका अनाउंसमेंट किया गया है आपके बजट 2025-26 के अंतर्गत सेंट्रल सरकार के द्वारा। अब इसका मोटिव क्या है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो आपके आने ही आने हैं। तो यहाँ पर ऐसे ज़िले जिनके पास वाटर की कमी होती है, जहाँ पर आपके एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम होता है, जहाँ पर आपकी जो निर्यात है वो कम होता है, वहाँ पर आपकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे आपके 1.7 करोड़ किसानों को फ़ायदा होने के लिए ये प्रावधान किया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 100 जिलों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 के अंतर्गत एक मखाना बोर्ड स्थापना करने की घोषणा की गई है। यह किस राज्य में किया जाएगा? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 के बात की गई है, एक मखाना बोर्ड की स्थापना किस राज्य में किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बिहार राज्य में इसका आयोजन किया जाएगा। क्योंकि जो आपका मखाना होता है उसके प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है इसका? तो वो होता है आपके बिहार राज्य में। बिहार राज्य की राजधानी क्या है? पटना है आपकी। वहाँ पर सीएम कौन है? तो अगेन आपके नीतीश कुमार जी यहाँ पर सीएम बने हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है।
आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, सुन लीजिए। अगर आपको केंद्रीय बजट 2025-26 डिटेल में पढ़ना है, ऑप्शनल के बेस में पढ़ना है, तो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। यूपी प्लस सेंटर दोनों ही बजट आपके पड़े हुए हैं चैनल पर, आप वहां पर जाकर इनको देख सकते हैं। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? जनवरी 2008, फरवरी 2008, नवंबर 2008, दिसंबर 2008, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1, जनवरी 2008 को इसे दर्जा दिया गया है। अब हम बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। तो टोटल लेंथ इसकी कितनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो टोटल लेंथ है इसकी 2525 किलोमीटर। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो उत्तराखंड राज्य से होकर गुजरती है। उत्तराखंड, यूपी, देन आपका बिहार, उसके बाद आपका झारखंड, और उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद चली जाती है आपके बांग्लादेश में, देन आपकी बे ऑफ बंगाल में, जो आपका पानी गिरा देती है। ध्यान रखना है, राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है जनवरी 2008 को। प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? रामपुर, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन कि इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आपकी स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका, सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, रामपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला आपकी स्थित है रामपुर में, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। लेकिन इसका जो नामकरण वो चेंज कर दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला अगर आपसे पूछी जाती है तो वो यही है। तो यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला जब भी आपसे पूछी जाए तो ध्यान रखना है यही है जिसका नाम चेंज कर दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया था? लखनऊ, आगरा, नोएडा, कानपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित कहाँ पर आपका किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, लखनऊ जिले में इसका स्थापना की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कहाँ सीमेंट का उद्योग नहीं है? अमेठी, प्रतापगढ़, सोनभद्र, बुलंदशहर, इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं थोड़े से कंफ्यूजिंग रहते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सीमेंट का उद्योग कहाँ पर नहीं होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, बुलंदशहर। राज्य में एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई? 2017, 2021, 2018, 2019, इनमें से कोई नहीं। तो एक जिला एक उत्पाद योजना राज्य में कब प्रारंभ की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 2018 में। अब इस योजना को जो स्टार्ट किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो जिला वाइज आपके पहचान प्रदान करना था। क्या है? जो भी आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो, उत्पाद बना रहे हो, उनको पहचान प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य था। जैसे हम जब भी बात करते हैं आपके बैंगल्स की, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि भाई बैंगल्स तो कहाँ की फेमस हैं? आपके फिरोजाबाद की फेमस हैं। तो इसी तरह से इनको क्या दिया गया? पहचान प्रदान करने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना प्रारंभ की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2018 में। निम्नलिखित में से फर्रुखाबाद किसके लिए जाना जाता है? तो देखिए, यहाँ पे फर्रुखाबाद की बात की गई है। कालीन उद्योग, छपाई, फार्मा उद्योग, इत्र निर्माण उद्योग, कांच उद्योग, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, छपाई फार्मा उद्योग के लिए ये जाना जाता है। अब हम बात करते हैं अदर ऑप्शंस के बारे में। कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है आपका भदोही। इसी प्रकार इत्र निर्माण के लिए जाना जाता है आपका कन्नौज। और इसी प्रकार जो आपका कांच उद्योग है वो है आपका फिरोजाबाद। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 2। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2008, 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2009, 1 अप्रैल 2008, इनमें से कोई नहीं। तो प्रदेश में मूल्य वर्धित कर जो लागू हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, 1 अप्रैल 2008 को। इस मूल्य वर्धित कर को हम क्या कहते हैं? वेट टैक्स भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, वैल्यू एडेड टैक्स। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4।
दादरी चूना डाला सभी कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं सीमेंट, कागज, चीनी, उर्वरक इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दादरी चूना डाला कारखाने स्थापित है, किसका प्रोडक्शन करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, सीमेंट उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा ये फेमस हैं। इस प्रकार आज के हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर आपको उत्तर प्रदेश की स्कीम्स पढ़नी है तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट स्कीम है, सभी का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। लगभग आपकी 1990 से लेकर 2025 तक सभी स्कीम को उसके साथ में ऐड किया गया है। वहीं अगर आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, जिसमें आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक के करंट अफेयर्स अवेलेबल है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।